गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं यश। आज हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? कोई भी मोशन अगर एक पैराबोला का पाथ अडॉप्ट कर रहा है, पैराबोलिक पाथ बना रहा है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और जो पाथ वो फॉलो करता हुआ जा रहा है उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, उसका रास्ता। यानी कि ये जो है उसका रास्ता है ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि किसी ने ये गुलेल से खींच के मारा, अगर उसको विजुलाइज करोगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर आप बॉल भी अगर ऐसे फेंकते हो शॉर्ट पुट से, वो भी कुछ पैराबोला का पाथ अडॉप्ट करता है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो जो भी ऐसे मोशन आप लोग को देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ इस तरह की पैराबोला की शेप आपको देखने को मिल रही है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा पैराबोलिक मोशन क्या होता है और ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको डिफाइन करने के लिए कुछ अजम्पशंस हम लेके चलते हैं। पहली अजम्पशन ये है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म। जहाँ पे हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे ये पैराबोलिक पाथ आपको देखने को मिल रहा है, ये माना जाता है कि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहाँ पे आपको कांस्टेंट अज्यूम करके चलनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, जो एयर रेजिस्टेंस है, उस जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहाँ पे ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब मानेंगे वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए फिजिक्स में हम इसी तरीके से करते हैं। आइडियल सेट ऑफ कंडीशंस हम शुरू में लेके चलते हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको हटा देते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर मोशन को डिफाइन कर सकें। कॉम्प्लेक्स अगर मोशन है तो उसको हम पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं और फिर उस मोशन को डिफाइन करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कुछ इसी तरीके से हम करने वाले हैं। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार फिर से विजुलाइज करते हैं। ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन जाता है, यानी कि ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ऊपर वाला कंपोनेंट भी है और आगे ले जाने वाला भी कंपोनेंट इसके अंदर है। यानी कि जो ऊपर वाला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और जो इस तरीके इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम दो टुकड़े उसके कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स में उसको बांट सकते हैं। पहला कंपोनेंट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इन कंपोनेंट्स को ध्यान से देखिए। वर्टिकल कंपोनेंट ये जा रहा है सीधा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सीधा, बिल्कुल सीधा है। तो क्या इसमें हम स्ट्रेट लाइन मोशन की जो इक्वेशंस हैं तीनों लगा सकते हैं? ऑब्वियसली लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो कंपोनेंट में बांट दिया, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, उससे हम इस पूरे मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक बारी प्रोजेक्टाइल मोशन को फिर से समझते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक बॉल को मैंने थ्रो किया और वो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लिया थीटा। इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। यू वेलोसिटी से इसको फेंका गया। अब ये टेढ़ी जा रही है, ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। इसका मतलब दो कंपोनेंट है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज कॉल्ड एज यू साइन थीटा। यू वाई को बोलेंगे यू वाई, वाई एक्सिस में है और उसकी वैल्यू होगी यू साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स, जिसको बोलेंगे यू कॉस थीटा। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा इसको आगे लेता जाएगा और यू साइन थीटा इसको ऊपर लेता जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट इसके पूरे मोशन को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखिए, जो ऊपर की तरफ और जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की तरफ। यानी कि इस कंपोनेंट पे, वर्टिकल कंपोनेंट पे यू साइन थीटा पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। वो ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो ये एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है। एक्सेलरेशन लग रहा है लेकिन नीचे की तरफ लग रहा है, जिसको हम डेसिलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो गया वो एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। अब यू कॉस थीटा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे लग रहा है। ये देखिए इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। अब जो एक्सेलरेटेड फोर्स है वो नीचे लग रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका जो इम्पैक्ट है यू कॉस थीटा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और जिसकी वजह से यू कॉस थीटा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला कंपोनेंट रह जाएगा, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्सेलरेटेड मोशन वाला कंपोनेंट बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन में अब देखिए क्या होता है, एक पॉइंट पे ये ऊपर जाता गया, यहाँ पे क्या होता है, ये इसका ऊपर जाना बंद हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका ऊपर जाना बंद हो गया, ऊपर, यानी कि इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो जीरो हो गया। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू साइन थीटा फाइनल वेलोसिटी इज जीरो।
उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। मैं जो ये पूरा पाथ इस तरीके से विजुलाइज आप कर सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद वो जमीन से धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा और जमीन से टकरा जाएगा। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है कि उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कितने टाइम तक वो हवा में रहा। ये सब चीज़ें हम डिराइव करेंगे यूजिंग ये जो 3 इक्वेशंस हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन की, इनके बेसिस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पता लगाते हैं उसको कि वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, जो प्रोजेक्टाइल है कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। उसके लिए कौन सा कंपोनेंट है, यू साइन थीटा जो है वो उसको ऊपर लेके जा रहा है, और मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट की वो 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v जो है फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट की, उसको 0 पुट कर दीजिए, और जो u है इनिशियल वेलोसिटी है वो u साइन थीटा है। ए की जगह हम माइनस जी ले लेंगे, बिकॉज जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रही है और जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जो टाइम है ऊपर जाने का वो आ जाएगा t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि इसको इतना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, और कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, जितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया कि कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा, दैट इज उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, t जो बड़ा कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये तो टाइम की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब पता लगाते हैं कि ये कितना हाइट तक, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये प्रोजेक्टाइल हमारा रीच करेगा। उसके लिए भी हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही तो उसको ऊपर लेके जा रहा है। और मैक्सिमम हाइट कब रीच होगी, जब वर्टिकल कंपोनेंट उसका 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0, और उसके लिए इक्वेशन हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो एक्सेलेरेशन है वो नीचे की तरफ है, तो a की जगह हम माइनस जी पुट कर देंगे, और t की जगह हम पुट कर देंगे जो अभी हमने टाइम निकाला। टाइम कितना लगेगा उसको ऊपर जाने में, u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये सब वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो जो मैक्सिमम हाइट रीच है वो आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की, यानी कि उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, दैट इज u cos थीटा। u cos थीटा ही तो उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस डायरेक्शन में ऐसे लग रही है, बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो एक्सेलरेटिंग मोशन नहीं होगा। u cos थीटा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एक्शन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन 0 है तो वो सिर्फ इक्वेशन हमारी रह जाएगी s इज इक्वल टू यू टी। अब जो रेंज है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r इज इक्वल टू यू टी। u हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसकी जगह हम रख देंगे u cos थीटा इंटू टी। अब ये जो t है कितना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ जाने में, टोटल टाइम वो होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, तभी तो यहाँ से यहाँ। तो ये सब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। रिड्यूस करके लिखेंगे तो आ जाएगी यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब आप उस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल से थ्रो करोगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी, मतलब जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो करेगा। हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगा उसको ऊपर ओवरऑल, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए समराइज कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जो मोशन जो एक पैराबोला की शेप में होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और जैसा वो पाथ फॉलो कर रहा होता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन की 3 इक्वेशंस हैं उसको लगा के हम सारे का सारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको विजुलाइज कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट तब रीच होती है जब वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद 0 हो जाता है, उसके बाद बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देती है। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। और ये हॉरिजॉन्टल रेंज में जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है u cos थीटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमने समराइज किया। अब आपके लिए एक छोटी सी क्विज है, क्विज अटेम्प्ट करिए, आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल एग्जिबिट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है।
दूसरा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इस वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का, क्या वो इंडिपेंडेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट का? ट्रू या फॉल्स? द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑन डैश कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस कंपोनेंट पे एक्ट करता है, वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे, ये आपको बताना है। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज कितने डिग्रीज होगा। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डैश, आपको उसका फॉर्मूला बताना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हमने इसको दो टुकड़ों में बांटा, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, और फिर स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सारे को सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड हों। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं, थैंक यू।